10 पंचायत जो है, ये 10 ठो पंचायत जो है वो 10 पंचायत को क्षति है। और उनके सर कुटुंब जो हम लोग हैं, हम लोगों 10 पंचायत का नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों को क्षति है। बस वो इतने समझिए। आगे क्या होता है न्याय ये नहीं समझिए। अभी हुआ कहाँ, अभी तो शुरू ही हुआ। हमको लगता है कि अब गरीब का बच्चा को शिक्षा भी लगता है वो दुर्लभ हो गया। जिला और कोसी का जो बच्चा उसके पास गया, फ्री शिक्षा, फ्री किताब, मतलब सबसे होनहार लड़का का मौत हुआ है। हम लोग को तो अब कुछ बोलने के लायक नहीं बचे हैं। पुलिस प्रशासन के दबाव में वो भाग करके नेपाल में छुपे हुए थे, इसी कारण उनका हत्या हुआ है और कुछ नहीं है बात। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम उपस्थित हैं सहरसा जिला के धमसेना गांव में। एक्चुअली हमारे पीछे में जिस घर को आप देख रहे हैं यही वो रोशन सर का घर है। और बताया यह जा रहा है कि रोशन सर के जो छोटे भाई थे आज वो इस दुनिया में नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि जितने भी लोग इस घर में उपस्थित थे, मतलब उनके परिवार वाले सभी लोग नेपाल गए हुए हैं। हालांकि चलिए हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्या कुछ सच्चाई है, क्यों उनका भाई जो प्रिंस था वो आज इस दुनिया में नहीं है, किस कारण से इस दुनिया में नहीं है, तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आज हम जाने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि आप लोग को पता ही होगा कि जो रोशन सर हैं वो अभी जेल में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग जो हैं इस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं सभी लोग शोक मना रहे हैं कि अचानक इस प्रकार कैसे हादसे के शिकार हो गए, ये कहीं ना कहीं सवाल बन के ही रह जाता है। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं उनके भाई बंधु हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि इस घर में कोई भी लोग अभी उपस्थित नहीं है, सिर्फ उसकी माँ है और जो आस पड़ोस के बस वही सब हैं। आप लोगों को कैसे इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ कि प्रिंस जी इस दुनिया में नहीं रहे? मीडिया के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोग को भी मीडिया के माध्यम से ही सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला, क्योंकि वहाँ तो ना नेटवर्क रहता है ना कोई, हम लोग को कॉल कर नहीं सकते। पिताजी हॉस्पिटल में ICU में, इधर माताजी का हालत ख़राब होता है रोते रोते। संभालने के लिए बस जितना आस पड़ोस की महिला है सब आए हुए हैं। आप कौन हुए? हम लोग ग्रामीण है, छोटा भाई होगा वो प्रिंस में। अच्छा, आपका छोटा भाई है? भाई लगे। अच्छा, रोशन जी वो भी भाई। अच्छा, एक बात बता, आप तो भाई हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाइए, क्योंकि हम आपसे विशेष जानना चाहते हैं कि अचानक इस प्रकार क्यों हो गई। सवाल तो ये है, लेकिन इतनी बड़ी सवाल का जवाब जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है? वो तो पूरा देश देखा है कि मतलब एक निर्दोष को किस तरह से उठा के बेउर जेल भेज देना, ना कि कोई जांच ना कुछ, सीधा उठा के बेउर जेल भेज देना। जो आरोपी है वो बाहर से बाहर उसको बेल मिल जाना, रोशन आनंद को डेट पे डेट मिलना, ये क्या दर्शाता है? आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी हाथ है, कौन करवा सकता है? कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। एक तो निर्दोष फंसा के जो जेल भेजा है, हम लोग को तो उस पर उम्मीद है। बाद बाकी घटना का जो भी सच्चाई होगा तो रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब अभी आप लोग कुछ नहीं बोल सकते? हम लोग अभी कुछ नहीं जानते इस मामला में कि किस तरह से घटना हुआ उसके साथ। अच्छा, तो अभी जो है सभी लोग मतलब कि नेपाल में ही गए? हाँ, अभी गए, उसको लाने के लिए गए हुए हैं सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार। आप कौन हुए? रोशन सर के हम लोग को भगना लगेंगे, वो कौन लगेंगे? मामा लगेंगे हम। अच्छा, आपके भेगना हुए रोशन सर और प्रिंस? जी। अच्छा, प्रिंस बाबू के साथ हादसा हो गया, प्रिंस बाबू इस दुनिया को छोड़ के चले गए, ये बात आप लोगों को कब पता चला? हमको मालूम हुआ 9 बजे। 9 बजे? जी हाँ। मतलब आज मॉर्निंग में 9 बजे? कुछ देर तक तो विश्वास ही नहीं हुआ जैसा हो सकता है, तो दूसरे व्यक्ति से फ़ोन करके पता चला हाँ सही बात सही है। अच्छा, उसको कोई बीमारी या किसी मतलब कि किसी कारण इस पता चला आप लोगों को? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। हाँ? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। अभी तक आप लोगों को कुछ पता नहीं? नहीं, कैसे मौत हुआ है, क्या हुआ है, ये पता नहीं चला है। देखिए, सोचने और समझने वाली बात है कि रोशन सर और खान सर के बीच में कितना विवाद हुआ, आप लोग भी जानते हो कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जान रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के। लेकिन क्या लगता है, मतलब कि हो सकता है इंडिकेट, आप लोग सही सोच रहे हैं? देखिए, संभावना तो कुछ हो सकता है अभी के समय में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कह देना किसी पर जल्दबाजी होगा, लेकिन संभावना कुछ हो सकता है। मतलब जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ जाएगा तब तक आप लोग कुछ नहीं बोलें? जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है जी। अच्छा जी। देखिए, और भी वरिष्ठ गाँव ग्रामीण के लोग हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि पूरे गाँव ग्रामीण के लोग जो है इतना मर्माहित है इस घटना को लेकर के कि कहीं न कहीं लोग जो है अभी मतलब कि कुछ भी कहने से मुकर रहे हैं, क्योंकि क्या कारण है ये तो शायद किसी को पता नहीं है।
किसी को पता भी कैसे चले, क्योंकि इंडिया और नेपाल में जो है प्रॉपर वे में डायरेक्ट आप कॉल लगाते हैं तो लगता नहीं है। व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से किसी को भी जानकारी देना होता है तो वो जानकारी प्राप्त होता है। लेकिन कैसे ये हो गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सागर यादव है। श्याम सागर यादव। अच्छा, आप कौन हुए रोशन सर के और प्रिंस बाबू के? हम इस पंचायत सोहरिया पश्चिमी पंचायत में पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी रहे हैं। अच्छा, पूर्व मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं। अच्छा, आपको कब सूचना प्राप्त हुआ? हमको सुबह में सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ। तमाम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है। अच्छा, और इससे ये तो बाहर है, हम लोग अपना लोग के लिए तो विदेश ही है। बिल्कुल। तो जब तक जांच नहीं आ जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे। लेकिन ये कन्फर्म हुआ कि अब नहीं रहा प्रिंस। एक भविष्य था कोसी का, बहुत अच्छा लड़का था, हम लोग से बहुत जूनियर था। देखिए, आप तो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, कहीं न कहीं आप भी घटना दुर्घटना को दिन रात देखते होंगे, है कि नहीं? लेकिन इस घटना में आपको क्या लगता है किस वजह से हो सकता है? प्रत्याशी रहे, प्रिंस का भी मम्मी लड़ी थी यही इसी के हैंडलिंग से। इतना विचारमान लड़का थे। जब हम दोनों एक साथ एक पंचायत के चुनाव मैदान में थे, फिर भी जब मिलते थे तो पैर छूता था। बहुत अच्छा लड़का था प्रिंस बाबू, बहुत अच्छा। हमको लगता है कि अब गरीब का बच्चा को शिक्षा भी लगता है वो दुर्लभ हो गया। इस पंचायत में जिला और कोसी का जो बच्चा उसके पास गया, फ्री शिक्षा, फ्री किताब। मतलब इस सीमांचल के बच्चे को फ्री सेवा देते थे। बिल्कुल, चाहे कोई भी कास्ट क्यों ना हो। आज तक वो कास्ट पूछ के नहीं किया। सबसे होनहार लड़का का मौत हुआ है। हम लोग को तो अब कुछ बोलने के लायक नहीं बचे हैं। लेकिन सरकार से आग्रह है मेरी कि अविलंब रोशन सर को रिहाई करे। और हम लोग क्या बोलेंगे? और कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए। देखिए, सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन इतनी बड़ी कहीं न कहीं घटना हो चुकी है, क्योंकि रोशन सर दो भाई, सबसे बड़े रोशन सर और सबसे छोटे प्रिंस बाबू, जो मतलब कि रोशन सर जो है कहीं न कहीं अपना एक समाज सेवी के रूप में शिक्षा देने का काम करते थे और उनका छोटा भाई जो उन्हीं का सहयोग करते थे। लेकिन दोनों का जो उतना ही सहयोग है शिक्षा जगत में एक अलग पहचान बनाने का, एक अलग मुकाम पाने का। लेकिन आज जो है वो घर जो बोलते हैं ना कि कितना मेहनत से घर बनाते हैं और जब टूट के चकनाचूर होता है तो वो कितना लोगों को दुख होता है, उस परिवार के लोगों को क्षति पहुंचता है। शायद इस बात को शब्दों में कोई लोग बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। जी जी जी। 10 पंचायत जो है, ये 10 तो पंचायत जो है वो 10 पंचायत को क्षति है। और उनके सर कुटुंब जो हम लोग हैं, हम लोगों 10 पंचायत का नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों को क्षति है। बस वो इतने समझिए, उनको उचित न्याय मिलना चाहिए। CBI जांच होनी चाहिए, उसका निष्पक्ष उसका निराकरण हो। अगर मान लीजिए जिस प्रकार रोशन सर मतलब कि जेल में है, अब तो उनके छोटे भाई प्रिंस बाबू उनका देहांत हो चुका है। अगर आप मान लीजिए न्याय नहीं मिलेगा तब आप लोग क्या कीजिएगा? क्योंकि शुरू से ही दिखते आ रहे हैं कि कुछ नहीं। भगवान पर हम लोगों को भरोसा है और न्यायपालिका पर भरोसा है। भगवान पर और न्यायपालिका पर भरोसा है, जो करें बस इतने हम कह करके हमको लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा है और गॉड पर भरोसा है। अगर रोशन सर छूट जाते तो आज उनका भाई इस दुनिया में जरूर रहते। एकदम रहते। उन्हीं के देखिए, पुलिस प्रशासन के, सरकार के दबाव, पुलिस प्रशासन के दबाव में वो भाग करके नेपाल में छुपे हुए थे। इसी कारण उनका हत्या हुआ है और कुछ नहीं है बात। मतलब कि कौन है इसके पीछे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अभी स्पष्ट नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। अगर यदि नहीं जानते हैं तो काहे किसी का नाम बताएंगे? क्या कहेंगे कि आप है कि वो है कि वो है? लेकिन मन में सभी लोग सोच रहे हैं कौन है नहीं है। वो तो बात की बात है। वो तो आपके निष्पक्षता पर बात गया है जी। वो हम लोगों के बस की बात नहीं है, वो आप लोगों की ऊपर न्यायपालिका की बस की बात है। देख सकते हैं जितने भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, इस पंचायत के लोग यहाँ पे उपस्थित है। ऐसा बात नहीं है कि ये लोग पटना से, दिल्ली से चल के आए हैं। इस पंचायत के लोग हैं और बता रहे हैं कि इस 10-15 पंचायत जो है मर्माहित है और उस प्रिंस बाबू को लेकर के और रोशन सर को लेकर के। आपका क्या नाम है? संजय कुमार यादव। आप कौन हुए प्रिंस बाबू के? चाचा लगेंगे। आप उनके चाचा जी? चाचा लगेंगे। अच्छा, आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ था अंकल? ऐसे सुबह आज मालूम हुआ जो रात में घटना हुआ है। अच्छा, घटना हुआ है। अच्छा, कैसे घटना हुआ ये कैसे पता हुआ? ये अभी सही पता नहीं लगा है। रात में वहाँ होटल में गए, होटल में हैं, खाना वाना खा के सोए हैं। अब किस तरह हुआ है
ये अभी हम लोग चाचा जी वैसे तो पूछना नहीं चाहिए इस दुख की घड़ी में, लेकिन आज हम ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जिस प्रकार रोशन सर एक अलग पहचान बनाए, घर से बाहर रह करके उनके भाई बनाए, कहीं न कहीं गांव समाज पूरे परिवार का जो है वो नाम रोशन किए, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किए, बिहार का नाम रोशन किए। आज नहीं लगता है कि इतना मेहनत करना सब कुछ बेकार है? आज बेकार नहीं है, ऐसा बेकार तो अब क्या बताएं, बेकार का अंत नहीं, कितना बेकार हुआ है। ऐसा जुल्म होने का तो कोई लिमिट नहीं। क्योंकि इंसाफ के लिए पूरे बिहार के लोग सड़क पर उतर गए, फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिला। फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या अंकल जी, रोशन सर के इंसाफ के लिए बिहार के लोग रोड पर उतर गए, धरना प्रदर्शन दिए, लगातार कैंडल मार्च निकाले, फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिला। इनको इंसाफ नहीं मिला, कैसे आप अभी समझ रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला? क्योंकि जेल में तो है ना सर रोशन ये सर। तो कानून की प्रक्रिया है ना, वो जो संविधान की बात है वो तो होगा ही, लेकिन न्यायालय पर भरोसा है कि सत्यमेव जयते, और सत्य का विजय हमेशा हुआ है। सत्य का विजय हमेशा हुआ है। अभी भी आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सत्य का विजय होगा? होगा निश्चित, माने 100%, क्योंकि आज तक सत्य ही ऐसा चीज है जो घर का दिया बुझा गया, फिर भी आप नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। उसके लिए अभी तो आगे क्या होता है न्याय ये नहीं समझिए, अभी हुआ कहाँ, अभी तो शुरू ही हुआ। अभी शुरू ही हुआ है। ये कानूनियन व्यवस्था शुरू ही हुआ है, तो हम लोग तो मान लिया जाए जो विधि कानून संगत बात है उस पर भरोसा है ऊपर वाले पर। हाँ।